तो आज हम लोग देखने वाले हैं ओशो जी द्वारा चैप्टर नंबर 2 शरीर शुद्धि के अंतरंग सूत्र। यानी इसमें हम लोग जानेंगे कि शरीर को शुद्धि कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोगों को ध्यान से सुनना है कि प्रिय प्रिय मित्र आत्मन, यानी कि वो हम लोगों से बात तो कतई नहीं करते, वो सिर्फ हमारे अंदर में जो प्रविष्ट आत्मा है उनसे बात करते हैं। इसलिए कहते हैं मेरे प्रिय आत्मन, रात्रि को साधना की प्रारंभिक भूमिका कैसे बने उस संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कही है। साधना की जो दृष्टि मेरे मन में है वो किन्हीं शास्त्रों पर, किन्हीं ग्रंथों पर, किसी विशेष संप्रदाय पर आधारित नहीं है। बात समझ गए? जैसे मैंने अपने भीतर चलकर जाना है उन रास्तों की बात भर आपसे कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बात कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। उस पर जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप चले और देखें, तो मुझे रत्ती भर भी ऐसा ख्याल नहीं है कि आप चलेंगे तो जो पाने की आपकी कल्पना है उसे आप नहीं पा सकेंगे। इसलिए यह आश्वासन और विश्वास है कि जिन रास्तों पर मैंने प्रवेश करके देखा है, केवल उन्हीं की मतलब उनकी ही आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक बहुत पीड़ा और संताप के समय को मैंने गुजारा, बहुत चेष्टा के बहुत प्रयत्न के समय को गुजारा। उस समय बहुत कोशिश, बहुत प्रयत्न करता था अंतस प्रवेश की, यानी कि अंदर में प्रवेश की। बहुत रास्ते से, बहुत पद्धतियों से उस तरफ जाने की बड़ी संलग्न चेष्टा की। बहुत पीड़ा के दिन थे और बहुत दुख और परेशानी के दिन थे, लेकिन सतत प्रयास से और जैसे पर्वत से कोई झरना गिरता हो और गिरता ही चला जाए तो नीचे की चट्टानें भी टूट जाती है, वैसे ही सतत प्रयास से किसी क्षण में कोई प्रवेश हुआ। उस प्रवेश को जिस रास्ते से मैंने संभव पाया, सिर्फ उसी रास्ते की आपसे बात कर रहा हूँ, और इसलिए बहुत आश्वासन और बहुत विश्वास से आपको कह सकता हूँ कि यदि प्रयोग किया तो परिणाम जो है आपका सुनिश्चित है। तब एक दुख था, तब एक पीड़ा थी, अब ऐसा कोई दुख और वैसी कोई पीड़ा मेरे भीतर नहीं है। कल मुझे कोई पूछता था कि इतनी समस्या लोग आपके सामने रखते हैं तो आप परेशान नहीं होते हैं? तो देखिए ऐसा है कि हमारे मतलब इन लोगों के कहने के अकॉर्डिंग क्या है कि हम लोग दुख में जीते हैं और सुख में जीते हैं। बात समझ रहे हैं? तो दुख और सुख के बीच में एक बिंदु है जहां पर जो है आनंद ही आनंद है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? ध्यान करना है। अगर उस बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें क्या सुख क्या दुख सबको हम लोग इक्वल मानने लगेंगे और अंततः हमें जो है अथाह शांति की जो है शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी, मतलब बहुत बड़ी शांति। तो इसके लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने उन्हें कहा समस्या अपनी न हो तो परेशानी का कोई कारण नहीं होता, समस्या दूसरे की हो तो कोई परेशानी नहीं होती, समस्या अपनी हो तो परेशानी शुरू हो जाती है। मेरी कोई समस्या इस अर्थ में नहीं है, लेकिन एक नए तरह का दुख अब जीवन में प्रविष्ट हो गया है, और वह दुख यह है कि मैं अपने चारों तरफ जिन लोगों को भी देखता हूँ उन्हें इतनी परेशानी में और इतनी पीड़ा में अनुभव करता हूँ, जबकि मुझे लगता है उनके हल इतने आसान है, जबकि मुझे लगता है कि वह द्वार खटखटाएंगे और द्वार खुल जाएगा, और वे द्वार पर खड़े ही रो रहे हैं। तो एक बहुत नए किस्म के दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। एक छोटी सी पारसी कहानी में पढ़ता था। चलिए तो कहानी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। उससे पहले हम लोग ये जाने कि देखिए ये क्या है कि इनका जो कहना है कि ये छोटा सा जो है मतलब गेट है, हम लोग मतलब अगर उस गेट पर जाकर के हम लोग क्या है रुके हुए हैं और थोड़ा सा अगर हम लोग प्रयास करें तो उसमें प्रवेश करेंगे।
तो कहने का मतलब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि इनका जो है वो बताएं कि जैसा कि हमारे साथ कैसे दुख थे, कैसे वेदना था। तो ये रास्ता जो भी है बहुत सरल है। क्या है? बहुत सरल है, मगर बहुत कठिन भी है। जैसे आप इस पर उतरेंगे तो आपके लिए चलना ही प्रयास हो जाएगा, और आप चलते जाएंगे आपको बहुत कठिनाई आएगी, परंतु चलने में ही मजा आने लगेगा। इसलिए आपको मैं ये कहूंगा कि ये रास्ता कठिन ही कठिन है, परंतु आप चलेंगे तो आपके लिए वो थोड़ा ही देर के लिए कठिन लगेगा, अन्य लोगों के लिए ये बहुत कठिन लगने लगेगा। परंतु आपके लिए स्टार्टिंग का वो जो है, जैसे दरवाजे खटखटाएंगे कि वो खुल जाएगा, इतना ही देर का ये फासला है, इनका कहना है। जैसा कि इनके पहले शब्दों से ये हम लोग समझे कि इनके जो दिन थे वो बड़े ही दुख और संताप के समय इन्होंने भी गुजारे। तो ये ऐसा कोई भी नहीं है जो जिन्होंने दुख नहीं, तो परंतु इनके जो अंदर में ललक प्यास जो चाहत थी जो थे वो इनसे भी कहीं ज्यादा था। इनके वजह से हम लोगों को ये लगता है कि इनके अगर जीवन को सही से देखा जाए तो बहुत ही कष्ट सही में भोगे होंगे, परंतु वो कष्ट उनके लिए पल भर के लिए लगा होगा, क्योंकि उनका वो नियम बन गया हुआ था। ये ऐसे जो है सुख ही होता है, ऐसा ही होता है, बहुत सरल बात है। बात समझ रहा है? अन्य लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। तो इसलिए ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा जिंदगी जो है हमारे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ भी होगा, परंतु आप लोगों के साथ कम होगा, क्योंकि जब मार्ग बताने वाले कोई आ जाते हैं तो रास्ता जो है आपको बता दिया जाए तो आप जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए ये कहते हैं कि एक कहानी के माध्यम से मैं कुछ जो है बताने का प्रयास करता हूँ। मैंने क्या किया, कोई समस्या अपनी ना हो तो ये हो गया है। एक छोटी सी कहानी हम लोग पढ़ने वाले थे कि एक छोटी सी पारसी कहानी में पढ़ता था एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र है। ठीक है? तो एक रेगिस्तान को पार करते थे, वे दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे। रास्ते में मिलना हो गया और वो आंख वाला आदमी उस अंधे आदमी को अपने हाथ साथ जो है ले लिया। वे कुछ दिन साथ साथ चले, उनमें मैत्री घनी हो गई। एक दिन सुबह अंधा आदमी पहले उठ गया। सुबह उसकी नींद पहले खुल गई। उसने टटोल कर अपनी लकड़ी ढूंढी। मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे। लकड़ी जो है उसे नहीं मिली। एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंड के मारे एकदम सिकुड़ कर कड़ा हो गया था। उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी लकड़ी तो खो गई है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत चिकनी और बहुत सुंदर लकड़ी मुझे तुमने दे दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम जो है बड़े कृपालु हो। उसने उसी लकड़ी से अपने आंख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की कि उठो, सुबह हो गई है। वो आंख वाला मित्र जो है उठा, देखकर घबरा गया और उसने कहा कि तुम यह क्या हाथ में पकड़े हो? इसे एकदम छोड़ दो, यह सांप है और जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा। वो अंधा आदमी बोला, मित्र ईर्ष्यावश तुम मेरी इस सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो, चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? तुम उसे उठा लो। अंधा जरूर हूं, लेकिन इतना ना समझ नहीं हूं। उस आंख वाले आदमी ने कहा, पागल हो गए हो? उसे एकदम छोड़ दो, वह सांप है और जीवन का खतरा है, यानी जीवन के लिए वो खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे लेकिन यह न समझ पाए कि मैं भी समझदार हूँ। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है, तो तुम उसे सांप बता रहे हो? वह अंधा आदमी गुस्से में मित्र की इस ईर्ष्या और जलन को देखकर अपने रास्ते पर चलना शुरू कर दिए। थोड़ी देर में सूरज निकला और उस सांप की सिकुड़न जो है समाप्त हो गई। उसकी सर्दी मिट गई। उसमें फिर प्राण का संचार हुआ और उसने उस अंधे आदमी को काट लिया। मैं जिस दुख की आपकी बात कह रहा हूँ वह वही दुख है जो उस सुबह उस आंख वाले आदमी को उस अंधे मित्र के प्रति हुआ होगा। वैसे ही एक दुख हमें चारों तरफ जो कि लोग दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति मुझे अनुभव होता है। वे हाथ में है जो
लिए हैं वो लकड़ी नहीं है, वो हाथ में जो लिए है वो साँप है। लेकिन अगर मैं उनको कहूँ कि यह साँप है, तो शायद उनके मन में हो, न मालूम किस ईर्ष्या के बस, न मालूम किस कारण हमारी लकड़ियों को जो है साँप बताया जा रहा है। यह मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ, यह मैं आपके लिए कह रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि आपके पड़ोस में जो बैठे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल आपके लिए कहा जा रहा है। और आपके आपके सबके हाथों में मुझे साँप दिखाई पड़ते हैं और आप जिनको भी सहारा समझते हैं या समझे हुए हैं, लकड़ियाँ समझे हुए हैं, वे कोई सहारे नहीं है और कोई लकड़ियाँ नहीं है। लेकिन इसके पहले कि आप रास्ता छोड़कर चले जाएँ और समझे कि मैंने ईर्ष्यावश आपकी लकड़ी छीनने के लिए कोई बात कही है, इसलिए एकदम उसे साँप नहीं कहता हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आप पकड़े हुए हैं, वो गलत है। क्या है? गलत है। बल्कि यह भी नहीं कहता हूँ कि जो पकड़े हुए हैं गलत है, यही कहता हूँ कि कुछ और भी श्रेष्ठ है जो पकड़ा जा सकता है।